यह एक ऐसी टेलीवेद पाठशाला है जो पवित्र बाइबल के सत्यों को सरल बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। वेद सत्यम, थियोलॉजी सिंप्लीफाइड। अपने सभी YouTube दर्शकों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं। वेद सत्यम नामक इस धारावाहिक में नया अध्याय, पवित्र शास्त्र से संबंधित इस अध्याय में पिछले सप्ताह हमने कुछ बातें देखी थीं। खास तौर पर इस अध्याय के कई विषयों में से हमने सबसे पहले बाइबल की ऐतिहासिकता का अध्ययन करना शुरू किया था। बाइबल की ऐतिहासिकता पढ़ने से पहले आखिर दुनिया में इतिहास क्या है, ऐतिहासिकता क्या है और इतिहास तथा ऐतिहासिकता के बीच क्या भेद है। ऐतिहासिकता का मतलब है इतिहास की सच्चाई को परखना। हमने देखा कि यह इतिहास की परख का विज्ञान है। उस विज्ञान में हमने सर्सी सैंडर्स द्वारा प्रस्तावित उन 3 परीक्षाओं को देखना शुरू किया था, यानी जिन परीक्षाओं को अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों पर लागू कर यह निर्धारित किया जाता है कि वे ऐतिहासिक हैं या नहीं। जब उन्हीं परीक्षाओं को बाइबल पर लागू किया जाता है तो वह कितनी ऐतिहासिक पुस्तक साबित होती है। इन्हीं बातों को देखना हमने आरंभ किया था। पिछले एपिसोड में हमने ग्रंथ सूची परीक्षण को देखा था, जिसका अर्थ है पांडुलिपियों की जांच करना। इस एपिसोड में हम बाह्य प्रमाण परीक्षण यानी बाहरी सबूतों की जांच को पूरी तरह से देखने का प्रयत्न करेंगे और इसी के साथ आंतरिक प्रमाण परीक्षण को भी हम पूरी तरह से परखने का प्रयत्न करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इसकी जांच करें। हम बाइबल की ऐतिहासिकता का अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले एपिसोड के पहले भाग में हमने देखा कि बाइबल की ऐतिहासिकता को मापने के लिए किन मानकों का उपयोग किया जाता है। साथ ही हमने यह भी समझा कि यदि उन्हीं मापदंडों को बाइबल पर लागू किया जाए तो यह कितनी हद तक एक ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में प्रमाणित होती है। अब ग्रंथ सूची परीक्षण में यानी पांडुलिपियों की परीक्षा में हम दूसरे नियम को लागू करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? घटना होने के समय और उस पांडुलिपि यानी प्रतिलिपि के मिलने के समय या फिर मूल लेखन और उसकी प्रतिलिपि मिलने के समय के बीच का अंतराल कम होना चाहिए। यह एक नियम है, अर्थात यदि कोई लेखक पहली सदी ईस्वी में कुछ लिखता है और उस लेखक द्वारा पहली सदी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिलिपि हमें 8वीं सदी ईस्वी में मिलती है, तो इनके बीच का समय अंतराल 700 वर्षों का हो जाता है। तो यह समय अंतराल जितना कम होगा, ऐतिहासिक प्रामाणिकता उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम अन्य पुस्तकों से बाइबल से तुलना करके देखते हैं, खासकर नए नियम से तुलना करने की कोशिश करते हैं। होमर द्वारा लिखी गई इलियड नामक पुस्तक, जो मूल रूप से 800 ईसा पूर्व में लिखी गई थी, उसकी सबसे प्राचीन हस्तलिखित प्रति जो वर्तमान में उपलब्ध है, हमें लगभग 400 ईसा पूर्व की मिली है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मूल और प्रतिलिपि के बीच लगभग 400 साल का समय अंतराल है। इसी तरह हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक मूल रूप से 480 से 425 ईसा पूर्व के बीच लिखी थी, यानी ईसा पूर्व 4वीं सदी के मध्य में उन्होंने इसे लिखा था। और हमें जो सबसे प्राचीन प्रतिलिपि मिली है वह ईसवी सन की पहली शताब्दी से संबंधित है। उन्होंने ईसा पूर्व में लिखा था, प्रतिलिपि ईसी में नहीं। तो मूल पुस्तक और उसकी प्रतिलिपि के बीच का समय अंतराल 1350 साल का है। अगर हम सोफोक्लेस की पुस्तक को देखें तो उन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा था। हमें जो सबसे शुरुआती प्रतिलिपि मिली है, यानी सबसे प्राचीन प्रतिलिपि, वह ईसा पूर्व 3री शताब्दी से संबंधित है। दोनों ही ईसा पूर्व के हैं और मूल व प्रतिलिपि के बीच का अंतर केवल 100 से 200 साल है। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम टेट्रालॉजीज है। यदि हम प्लेटो द्वारा लिखी इस पुस्तक को देखें तो उन्होंने इसे मूल रूप से 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा था। हालांकि हमें इसकी एक प्रतिलिपि, एक संबंधित प्रतिलिपि 895 ईस्वी के आसपास प्राप्त हुई है। यह मूल पाठ से बहुत बाद की तारीख में मिली है। इसलिए प्रतिलिपि के समय और मूल पुस्तक के लेखन के समय के बीच का अंतर हम मापें तो ईसा पूर्व से ईस्वी तक 1300 साल का है। सीजर ने जो गैलिक युद्ध नामक पुस्तक लिखी थी, उसे उन्होंने मूल रूप से 100 से लेकर 44 ईसा पूर्व के बीच लिखा था। हमें जो सबसे प्राचीन प्रति आज प्राप्त हुई है वह 9वीं शताब्दी ईस्वी की है, इसलिए मूल गैलिक युद्ध लिखे जाने और उसकी प्रति मिलने के बीच का समय अंतराल लगभग 950 वर्षों का है।
इसी प्रकार लिवी नामक इतिहासकार ने एक इतिहास पुस्तक लिखी। वह मूल रूप से 59 ईसा पूर्व से 17 ईस्वी के बीच जीवित रहे थे, यानी ईसा पूर्व 59 से ईस्वी 17 के बीच के समय में उन्होंने यह किताब लिखी थी। जो प्रति हमें मिली है, यानी सबसे पुरानी प्रति, वह 5वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित है। इसलिए मूल प्रति और उसकी कॉपी के बीच का समय का अंतर 400 साल है। अब हम बाइबल पर आते हैं, खासकर नए नियम पर बात करेंगे। नया नियम मूलतः यूनानी भाषा में लिखा गया था। यूनानी में लिखी गई यह मूल प्रति 50 ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच के समय में लिखी गई थी। यह मूल लेखन है। बाइबल की 27 पुस्तकें, नया नियम भी 50 से 100 ईस्वी के मध्य लिखी गई थीं। आज हमें जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, यदि हम उनकी जांच करें तो उनकी डेटिंग लगभग 130 से 125 ईस्वी के आसपास की है। यानी अगर हम बहुत ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो समय का अंतर, यानी मूल यूनानी में नया नियम लिखे जाने और उसकी मिली हुई प्रतियों के बीच का अंतराल सिर्फ 25 से 50 वर्षों का है, जबकि होमर के लिए यह अंतर 400 साल था। हेरोडोट्स के लिए 1350 साल का अंतर था, सोफोक्लेस के लिए 200 साल, प्लेटो के लिए 1300 साल, सीजर के लिए 950 साल और लिवी के लिए 400 साल। उनकी मूल और कॉपी के बीच इतना अंतर था। नया नियम के लिए मूल प्रति और उसकी कॉपी के बीच ज्यादा से ज्यादा 50 वर्षों का ही अंतर है। आज ऊपर बताई गई सभी पुस्तकों को निश्चित रूप से इतिहास की विश्वसनीय पुस्तकें माना जाता है। इससे यह बात साबित हो गई है कि आज बाइबल के नए नियम में बाकी सभी से कहीं ज्यादा ऐतिहासिक प्रामाणिकता और सटीकता मौजूद है। इसलिए आज हम बड़े गर्व से यह कह सकते हैं कि बाइबल वास्तव में एक ऐतिहासिक पुस्तक है। यदि हम इन सभी प्राचीन प्रतियों की एक बार जांच करें तो हम पाएंगे कि इन हजारों प्राचीन प्रतियों में हमें हाल ही में और भी पुरानी और प्राचीन प्रतियां मिली हैं। 1940 के दशक में मृत सागर के किनारे कुमरान गुफाओं में यह पाई गईं। अगर हम उन सभी प्राचीन प्रतियों को लेकर आज हमारे पास मौजूद बाइबल के साथ तुलना करें तो क्या आप जानते हैं कि उनमें कितना अंतर है? 0.5%। इसका अर्थ है 99.5% जो बाइबल हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वह चाहे हिब्रू बाइबल यानी पुराना नियम हो या यूनानी बाइबल यानी नया नियम हो। और आज हमारे हाथ में जो बाइबल है, अगर हम उससे इसकी तुलना करें तो यह इन प्राचीन प्रतियों से 99.5% मेल खाती है। यानी जो मेल नहीं खाता है वह मात्र 0.5% ही है। यह 0.5% मैच क्यों नहीं कर रहा है? जब हम इस अंतर को देखते हैं तो यह सिर्फ अल्प विराम, पूर्ण विराम, पर्यायवाची शब्दों या वर्तनी की गलतियों से संबंधित होता है। यह एक बहुत ही छोटा अंतर है। बहुत से मुस्लिम भाई हैं जो अक्सर कहते हैं कि बाइबल को पूरी तरह से बदल दिया गया है, लेकिन इन सब बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र बाइबल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज बाइबल एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक है जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है और यह वास्तव में एक सत्यवादी धर्म ग्रंथ है। यह सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार ग्रंथ सूची परीक्षण में बाइबल उत्तीर्ण हो गई है। पांडुलिपि साक्ष्य की परीक्षा में बाइबल को सटीक पाया गया है, एक सटीक पुस्तक के रूप में प्रमाणित हुई है। इसीलिए टाइम पत्रिका ने एक बार इस पर एक लेख लिखते हुए टिप्पणी की थी कि जब बात पांडुलिपि साक्ष्य की आती है, यानी प्राचीन पांडुलिपियों की बात की जाए, तो आज इतिहास में बाइबल के साथ किसी भी अन्य पुस्तक की तुलना नहीं की जा सकती है। तुलना नहीं कर सकते, वह इतनी विश्वसनीय है, ऐसा कहा गया है। इससे पहले कि हम ग्रंथ सूची परीक्षण से अगले परीक्षण पर आगे बढ़ें और बाइबल पर एक और कसौटी लागू करने से पहले हमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझ लेनी चाहिए। बात यह है कि आज ये सभी पांडुलिपियां दुनिया भर के विभिन्न पुस्तकालयों और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं और इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमें भली भांति समझना चाहिए। यह श्राइन ऑफ द बुक संग्रहालय इजराइल में यरूशलेम के नजदीक स्थित है। वहां जॉन रेनॉल्ड्स लाइब्रेरी नाम की एक जगह है जो मैनचेस्टर, इंग्लैंड में स्थित है। वहां पर चेस्टर बीटी म्यूजियम डबलिन, आयरलैंड में स्थित है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां अमेरिका में स्थित मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी भी है। वहां बिब्लियोथेका बोर्ड मेरियाना नामक एक पुस्तकालय स्विट्जरलैंड की कॉलोनी में है। इसके अतिरिक्त फंडासियो जोआन मिरो लाइब्रेरी भी वहीं पर स्थित है। यह एक विशेष बात है कि बार्सिलोना के ऐसे कई पुस्तकालयों में आज इन पांडुलिपियों, इन लिखित प्रतियों को सुरक्षित रखा गया है। अब हम दूसरे परीक्षण के बारे में बात करेंगे।
आंतरिक साक्ष्य परीक्षण यानी इंटरनल एविडेंसेस टेस्ट। लेकिन इससे भी पहले, उसको जानने से पहले हम तीसरे परीक्षण की जांच करेंगे, एक्सटर्नल एविडेंसेस टेस्ट यानी बाह्य साक्ष्य परीक्षण। चूंकि इंटरनल एविडेंसेस टेस्ट यानी आंतरिक साक्ष्य परीक्षण में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए हम अगले एपिसोड में उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। अब इस एपिसोड में बाह्य साक्ष्य परीक्षण देखते हैं। बाह्य साक्ष्य परीक्षण का मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बाइबल में लिखी गई बातें, व्यक्ति यानी क्या बाइबल के बाहर के व्यक्तियों, अन्य इतिहासकारों या उस समय के लेखकों ने कहीं पर भी उन लोगों, स्थानों या घटनाओं के बारे में कुछ लिखा है, या क्या इनसे संबंधित कोई बाहरी साक्ष्य उपलब्ध है, चाहे वे व्यक्तियों, विषयों या घटनाओं के बारे में हो, या स्थानों के संबंध में क्या कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह हमें देखना होगा। इसलिए इस बाह्य साक्ष्य परीक्षण में हम मुख्य रूप से दो बातें देखेंगे। एक, हम इतिहास में गहराई से उतरकर देखेंगे कि बाइबल के अतिरिक्त क्या गैर ईसाई इतिहासकारों ने भी कुछ लिखा है या नहीं। दूसरे, क्या पुरातात्विक खुदाई में बाइबल से संबंधित कोई प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यदि हम सावधानी से देखें, विशेषकर नए नियम का हम गहनता से अवलोकन करें, तो आज के समय में अनेक गैर ईसाई इतिहासकार, एक या दो नहीं बल्कि स्वयं मसीह के विषय में लगभग 1 दर्जन यानी 12 ऐसे गैर ईसाई इतिहासकार थे जिन्होंने इन बातों को दर्ज किया है। जो ईसाई नहीं थे, उन्होंने बाइबल में कही गई बातों की पुष्टि करते हुए लिखा है। मैं आपको कुछ नाम उदाहरण के तौर पर बताता हूं। एक, फ्लेवियस जोसेफस, यह एक यहूदी इतिहासकार थे। वे ईसा पूर्व 37 और 100 वर्ष के बीच जीवित रहे, यानी वे यीशु मसीह के मरने और स्वर्गारोहण के कुछ सालों के बाद, पुनरुत्थान के बाद पैदा हुए थे। इससे हमें यह समझ आता है कि वे यीशु मसीह के शिष्यों और प्रेरितों के समकालीन थे। दूसरे हैं टैसिटस, जो एक रोमन इतिहासकार थे। ये 55 ईस्वी से 120 ईस्वी के बीच के समय में जीवित रहे। इसी प्रकार सुएटोनियस नामक एक इतिहासकार थे। इन्होंने हैड्रियन नामक सम्राट के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। वे 117 से 138 ईस्वी के बीच जीवित रहे। इसी तरह ल्यूसियन नाम के एक यूनानी लेखक और इतिहासकार थे। वे दूसरी शताब्दी से संबंधित थे। इतना ही नहीं, प्लिनी द यंगर नामक एक लेखक और प्रशासक भी थे, जो कि एक कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते थे। इनका जीवन काल 61 ईस्वी से लेकर 113 ईस्वी के मध्य था। उन्होंने सम्राट ट्राजन को एक पत्र लिखा और उसमें कुछ बातों का वर्णन करते हुए उन्होंने ईसाइयों और मसीह के संबंध में नए नियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए लिखा। इतना ही नहीं, बल्कि ईसा पूर्व के समय से लेकर ईसवी सन तक यहूदियों का एक धार्मिक ग्रंथ यानी पुराने नियम पर विकसित हुई एक विस्तृत व्याख्या भी मौजूद है। उस टीका को हम तालमुद कहते हैं। इस तरह की 2 टीकाएं हैं, बेबीलोनियन तालमुद और यरूशलेम तालमुद। इन टीकाओं में भी नए नियम में लिखी गई बातों को निश्चित रूप से प्रमाणित किया गया है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इतने सारे इतिहासकार जो बाइबल से बाहर के हैं, उन्होंने बाइबल में कही गई बातों को और खास तौर पर नया नियम में कही गई बातों को अधिक मजबूती से सिद्ध किया है। इसलिए जब हम बाहरी प्रमाण की परीक्षा में इतिहास के पहलू पर गौर करते हैं, तो आज हमारे पास बाइबल से संबंधित ऐसे अद्भुत गैर बाइबलीय ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य मौजूद हैं जो बाइबल की ऐतिहासिक विश्वसनीयता को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। यहां से अगर हम थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो पुराने नियम में अनेक राजाओं का जिक्र है। यदि हम इतिहास में जाकर देखें तो बाइबल के बाहर यानी ग्रीक, मेसोपोटामियाई और मिस्र के प्राचीन लेखन और पट्टिकाओं से भी इनके प्रमाण मिलते हैं। बेबीलोन, मिस्र जैसी ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। यदि हम इन प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित लेखों की जांच करें, अर्थात उस समय की विभिन्न पट्टिकाओं को देखें, चाहे वे पत्थर की हों या मिट्टी की पट्टिकाएं हों, और इन पर गौर करें, तो बाइबल में जिन राजाओं का उल्लेख है, उनके नाम बिल्कुल वैसे ही पाए जाते हैं। उनकी कहानियां भी मिलती हैं, जिससे बाइबल के ऐतिहासिक विवरणों की पुष्टि होती है। वहां पर भी इसका उल्लेख पाया जाना कई इतिहासकारों के लिए काफी आश्चर्यजनक था। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पुराना नियम ऐतिहासिक रूप से कितना विश्वसनीय और सटीक है।
मैंने कुछ के उदाहरण स्क्रीन पर दिए हैं। राजा अद्रीमेलेक, राजा अहाब, राजा अहाज, फिरौन होफ्रा, राजा अर्थहशस्त, राजा असनप्पर, बेलशस्सर, सरगोन, तिगलत पिलेसेर और अहश्वेरोश। मैंने सिर्फ 10 राजाओं का उदाहरण दिया है। बाइबल में बताए गए और भी कई राजा हमें इन पत्थर और मिट्टी की पट्टिकाओं में यानी शिला पट्टिकाओं में दिखाई देते हैं। तो इससे हमें यह समझ आता है कि पुराना नियम कितना ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय है। अब अगर हम पुरातात्विक मामलों पर गौर करते हैं तो आज पुराने नियम के लिए अनेक पुरातात्विक प्रमाणों की उपलब्धता के कारण यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि पुराने नियम वाली बाइबल की ऐतिहासिक विश्वसनीयता वास्तव में अद्भुत है। अगर हम पुराना नियम से जुड़े इन पुरातात्विक प्रमाणों को देखें तो सबसे पहले मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से जुड़े उन इलाकों में मिली शिला पट्टिकाओं में हमें उत्पत्ति में दी गई सृष्टि की कहानी से मिलती जुलती कहानियां दिखाई देती हैं। विशेष रूप से हम उन कथाओं में यह भी देखते हैं कि संपूर्ण विश्व को सृजित करने वाला ईश्वर केवल एक ही है और उसी परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा इस संसार की रचना की है। इतना ही नहीं, सन 1974 में सीरिया में पाई गई कुछ पट्टिकाओं को एबला पट्टिकाएं कहा जाता है। ये एबला पट्टिकाएं ईसा पूर्व 2580 2450 के समय की हैं। ऊर यानी वो जगह जहां अब्राहम का जन्म हुआ था। सदोम और अमोरा शोधकर्ताओं ने एबला पट्टिकाओं के मिलने के बाद यह पता लगाया है कि बाल देवता, साथ ही आदम, हव्वा और नूह जैसे सभी नाम भी इन्हीं एबला पट्टिकाओं में मौजूद हैं। मतलब आज इतिहास में बाइबल जिनके बारे में बताती है यह पक्की तरह से स्थापित हो चुका है कि वे शहर और वे व्यक्ति सचमुच अस्तित्व में थे। इतना ही नहीं, तीसरी बात यह है कि ईसा पूर्व 2000 के समय में ऊर के राजा ने यानी उस ऊर प्रदेश के राजा ने जहां अब्राहम का जन्म हुआ था, चंद्र देवता के लिए एक ऊंची पट्टिका के आकार का मंदिर बनवाया था। यह इराक के पास मिली पट्टिकाओं में दिखाई दिया। इतना ही नहीं, मंदिर का गुंबद बहुत ऊंचा था और उस घटना पर परमेश्वर को क्रोध आया था, जैसा कि दर्शाया गया है। और उस गुस्से की वजह से वहां भाषाएं गड़बड़ा जाने की बात भी उन पट्टिकाओं में लिखी हुई है। इतना ही नहीं, सर लियोनार्ड वूली ने वर्ष 1922 और 1934 के बीच पुरातात्विक खुदाई भी करवाई थी। जब यह खुदाई की गई तो एक बात जो आश्चर्यजनक थी वह यह कि अब्राहम के ऊर के पास उस स्थान पर इस मंदिर को भी खोजा गया था और खुदाई के दौरान इस ऊंचे क्षेत्र का भी पता चला। तो बाबेल का बुर्ज सच था, यह बात हमें इन्हीं प्रमाणों से साफ समझ में आती है। इसके बाद अब बात करते हैं चौथे विषय पर। 1950 में इजराइल क्षेत्र के मेगिद्दो के पास मिले ईसा पूर्व 1400 साल पुराने एक शिलालेख या पट्टिका में नूह के समय में आए जल प्रलय से संबंधित बातें लिखी हुई मिली हैं। इसमें जल प्रलय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए यह इस बात की पुष्टि करता है कि नूह के समय में जल प्रलय हुआ था। इसी प्रकार ईसा पूर्व 1700 वर्षों से संबंधित एक अन्य वृत्तांत में भी जल प्रलय के विषय में लिखा गया है। इतना ही नहीं, बल्कि प्राचीन बेबीलोन, यूनान, चीन और अन्य कई सभ्यताओं के वृत्तांतों और कहानियों में भी इस विश्वव्यापी जल प्रलय का उल्लेख पाया जाता है। यह इस बात को पुख्ता करता है कि नूह के समय में आया जल प्रलय वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। पांचवी बात यह है कि पुरातत्वविद डॉक्टर स्टीवन कॉलिंस ने वर्षों तक कड़ी मेहनत और लगन से की गई अपनी खुदाई में जो प्रमाण जुटाए हैं, उस खुदाई में सदोम शहर से जुड़े कुछ पुरातात्विक साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध हो गए हैं। ये कैसे उपलब्ध हुए और वह शहर कहां था? अगर यह देखा जाए तो वह मृत सागर के अंत में, उसके भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मृत सागर के अंत में था, यानी कि वह लगभग जॉर्डन के क्षेत्र में ही आता है। यह सदोम शहर उसी जगह पर स्थित है। खुदाई में हमें पता चला कि यह मृत सागर के तल पर था जहां वह स्थित था। अब छठी बात यानी छठा पुरातात्विक साक्ष्य पुराने नियम के संबंध में ईपुवर नाम के एक मिस्री इतिहासकार से जुड़ा है। उनके लिखे हुए एक ग्रंथ पत्र में हमें एक लिखित प्रमाण मिला है। उस ग्रंथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि मिस्र में नील नदी का रंग रक्त के समान लाल हो गया था। इसलिए
निर्गमन की पुस्तक में जैसा कहा गया है, जब परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी और मूसा इजरायलियों को छुड़ा रहे थे, और जब फिरौन नहीं माना तो उनका पानी रक्तवर्ण हो गया और नील नदी भी रक्तवर्ण हो गई। इससे हमें समझ आता है कि निर्गमन की पुस्तक में विपत्तियों के हिस्से के रूप में बताया गया यह वृत्तांत सही है। अब यदि हम नए नियम के पुरातात्विक साक्ष्यों को देखें तो यूहन्ना के सुसमाचार में वर्णित सिलोम का कुंड, बेथेस्डा का कुंड और चौथे अध्याय में बताया गया याकूब का कुआं, ये सभी पुरातात्विक खुदाई में पाए गए हैं। दूसरा, साल 2005 में इजराइल के मेगिद्दो में एक शिलालेख मिला जिस पर लिखा था परमेश्वर यीशु मसीह को। जब यह देखा गया कि यह शिलालेख कब का है तो पता चला कि यह 3री सदी के एक चर्च का है। इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 3री सदी तक लोग यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में पूजते थे। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तक चर्च भी मौजूद थे। तीसरा, हाल ही में एक अस्थि कलश प्राप्त हुआ है जिस पर अंकित है यूसुफ का पुत्र और यीशु का भाई याकूब। गैर मसीहियों की तरफ से कई तरह की आलोचनाएं आईं, जैसे कि यह सही नहीं है, यह नकली है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज अनेक पुरातत्व विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह 1ली सदी से ही संबंधित है और यह किसी भी प्रकार की नकली वस्तु नहीं है। इस पर लिखी गई लिखावट को ध्यान से देखने पर यह अच्छी तरह से समझ आता है कि यह 60 से 70 ईस्वी के मध्यकाल का है। तो नए नियम में जिस याकूब का जिक्र है वे मौजूद थे, यूसुफ भी थे, वे यीशु मसीह के भाई थे और मरियम के बाद यूसुफ के बच्चे भी थे। और ऐसे भाइयों में याकूब एक थे। उसमें यीशु का भी उल्लेख था और यह 60 से 70 ईस्वी के बीच ही पाया गया था। यानी यह अस्थि कलश यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के कुछ ही सालों बाद का है। यह याकूब जी का अस्थि कलश है, इसलिए नए नियम में बताई गई बहुत सी बातें इससे साबित होती हैं। चौथा, साल 1990 में पुरातत्वविदों ने प्राचीन शहर लुस्त्रा को खोजा, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम के 14वें अध्याय में मिलता है। इस शहर से संबंधित इसके नजदीक कुछ शिलालेख पाए गए हैं जो इसकी प्रामाणिकता को दर्शाते हैं। एक मंदिर भी खोजा गया था। जब यह जांचा गया कि यह मंदिर किसका था तो यह पाया गया कि यह द्विपदी हिरनेल नामक देवताओं से संबंधित था। तो ये देवता कौन हैं? जब हम प्रेरितों के काम के 14वें अध्याय को देखते हैं तो पाते हैं कि जब पौलुस और बरनबास लुस्त्रा नामक प्राचीन शहर में गए और वहां चमत्कार किए तो अगले ही दिन शहर के लोगों ने उनके लिए 2 वेदियां बनाई। उन्होंने यह विश्वास किया कि वे स्वयं ज्यूस और हेमीस के रूप में धरती पर उतर आए हैं। ये वे लोग हैं जो ज्यूस और हेमीस के प्रतीक हैं, ये स्वयं देवता हैं। ऐसा मानकर जब उनके लिए वेदियां बनाई गईं तब प्रेरितों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। जैसा कि हम देखते हैं उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले। इस प्रकार यह बात भी प्रमाणित हो गई है। प्रेरितों के काम से संबंधित और भी कई पुरातत्व संबंधी अवशेष और महत्वपूर्ण सबूत हमें हमारी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। 5वीं बात यह है कि जब यीशु मसीह नासरत से अपनी सार्वजनिक सेवा के लिए कुछ समय बाद आए तो उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया था। वे कफरनहूम आए। तब से उन्होंने कफरनहूम को अपना आधार बनाकर उसे केंद्र बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हुए फिलिस्तीन देश में अपनी सेवा जारी रखी। तब वे कई मौकों पर अपनी आदत के अनुसार कफरनहूम के यहूदी आराधनालय में आते जाते रहते थे। यह हमें यूहन्ना का सुसमाचार के 6ठे अध्याय में और लूका का सुसमाचार के 4थे अध्याय में देखने को मिलता है। इसलिए उस यहूदी आराधनालय से संबंधित सबूत, जिस स्थान पर उसे बनाया गया था, उसे गिराने के बाद फिर से बनाया गया था, ये सभी पुरातत्वविदों की खुदाई में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए और सामने आए। इतना ही नहीं, 6ठी बात यह है कि 1968 और 1998 के बीच यानी तकरीबन 30 वर्षों की अवधि में पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई की गई थी। उस खुदाई में कफरनहूम शहर के पास वाले उपनगरीय इलाके में पतरस का घर खोजा गया था। मत्ती का सुसमाचार के 8वें अध्याय, मरकुस का सुसमाचार के 1 अध्याय और लूका का सुसमाचार के 4थे अध्याय में हमें इसका जिक्र मिलता है। तो पतरस का घर भी हमें मिला है। बहुत समय पहले ईनाडू अखबार में भी इसके बारे में छापा गया था। उसमें बाइबल में गांव का पता चला शीर्षक के अंतर्गत एक छोटा सा लेख प्रकाशित किया गया था। इसलिए
इतने सारे सबूत, चाहे वे पुराने नियम से संबंधित हों या नए नियम से, पुरातत्व संबंधी सबूत, ऐतिहासिक सबूत, बाइबल के बाहर गैर ईसाई इतिहासकारों द्वारा और बाइबल के बाहर पुरातत्व की खुदाई में मिले सबूत हमें उपलब्ध हुए हैं, जिससे बाइबल बाहरी प्रमाणों की परीक्षा में खरी उतरती है, पास हो गई है। यह साबित हो गया है कि यह एक ऐतिहासिक किताब है, यह हमें समझ में आ जाता है। अगले सप्ताह हम आंतरिक प्रमाणों की जांच से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। यह वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति है।